नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज चैनल में और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और उस दिन जो लोग चुने जाएंगे लोकसभा के लिए यानी 18वीं लोकसभा के लिए, क्या वे सांसद कहलाएंगे या वे सांसद कब कहलाते हैं? कहने को तो खैर आप कह सकते हैं उनको सांसद, लेकिन तकनीकी तौर पर वो सांसद कब कहलाएंगे, यही मेरी जो इस बारे में बात कर रहा हूं, इसका टॉपिक यही है इस वीडियो का। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा एक और चैनल है हिमालयी सभ्यता पर, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं अब नवनिर्वाचित सांसदों की। 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आएगा कि किसी भी मत क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का, और ये तय हो जाएगा कि ये जीत गया है, तो वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो उनको एक पत्र देते हैं कि आप फला सीट से निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। इस बार ये होगा कि आप 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए। एक लेटर उनको दे दिया। जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जब रिजल्ट पूरी तरह से आ जाएगा, तो पूरी जो डाटा होगा वो दिल्ली में चुनाव आयोग के पास आ जाएगा। चुनाव आयोग उस पूरे जो रिजल्ट है, जैसे भी चुनाव हुआ, जो भी नतीजे हैं, सब कुछ लेके राष्ट्रपति के पास जाएगा चुनाव, यानी तीनों जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो जाते हैं और वो राष्ट्रपति को देते हैं पूरी जानकारी कि हमने ये चुनाव करा लिया, संपन्न करा लिया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति देखते हैं कि कौन पार्टी सरकार बना सकती है, उसको बुलाएंगे, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सांसदों की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति ये देखते हैं उस लिस्ट में, या उनका स्टाफ मतलब ये देखते हैं कि उसमें ये देखा जाता है कि सबसे सीनियर एमपी कौन है, जो पहले कई बार चुना जा चुका है, जो वरिष्ठतम होता है। कई बार वरिष्ठतम से या दूसरा भी हो सकता है, कई बार होता है कोई बहुत बीमार है या उपलब्ध नहीं है, ये नहीं कि वरिष्ठतम ही होगा, पर राष्ट्रपति तय करते हैं कि वरिष्ठतम जो लोग हैं उनमें से एक कोई भी। अब उस जो सांसद को वो प्रोटेम स्पीकर बना लेते हैं और उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। फिर प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में जितने भी सांसद हैं जो चुने गए लोकसभा के लिए, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हम इनको कहेंगे, उनको शपथ दिलाते हैं। उसमें चाहे प्रधानमंत्री हैं आज की, या जो दोबारा चुने जाएंगे जैसे, तो वो भी शपथ लेंगे। लेकिन कई बार होता है कि जैसे एनडीए से पहले यूपीए सरकार थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, तो वो शपथ नहीं। यानी मेरा ये कहने का है मतलब कि जो अब मंत्री जो दोबारा लोकसभा के लिए चुने जाएंगे या जो प्रधानमंत्री भी हैं, तो वो सांसद के तौर पर भी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री वाली शपथ तो अलग है, मंत्रिमंडल की शपथ है, वो तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन लोकसभा सदन के भीतर प्रोटेम स्पीकर उन लोगों को शपथ दिलाते हैं। जिस दिन उन्होंने शपथ ले ली, जैसे कोई चुनाव प्रतिनिधि आया, उससे शपथ ली, उसके बाद वो सांसद कहलाएगा विधिवत। और ये कह सकते हैं कि तकनीकी तौर पर वो सांसद तभी कहलाएगा जब वो शपथ ले लेगा। उससे पहले तक वो चुना हुआ प्रतिनिधि माना जाएगा या सांसद फला क्षेत्र का के लिए चुना गया सांसद कहलाएगा। ये है। अब यह है कि शपथ किस भाषा में ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। तो शपथ उसी में ले लेगा जो संविधान की अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं। अभी 22 भाषाएं हैं, इसके अलावा अंग्रेजी है, ये सब इन भाषाओं में आप वो ले सकते हैं शपथ। तो कुल मिला के ये है कि जब प्रोटेम स्पीकर, कई बार ये होता है कि कुछ लोग कई दिनों तक नहीं आ पाते, तो जब स्पीकर का भी चुनाव हो जाएगा तो जो स्पीकर होगा वो उनको शपथ दिला देगा, जो बच जाते हैं। कुल मिला के कि संसद के भीतर जो लोकसभा है, एक सदन जो लोअर हाउस कहलाता है, निम्न सदन कहलाता है, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, अपर हाउस। तो जो लोअर हाउस के लिए चुने जाते हैं या राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं, वो भी शपथ लेना ही होता है। तो इस बार जैसे अभी की मैं बात कर रहा हूँ, 18वीं लोकसभा के लिए शपथ लेंगे, तभी सांसद विधिवत सांसद कहलाएंगे, तब तक वे चुने हुए प्रतिनिधि माने जाएंगे। ये तकनीकी चीज़ें आप इनको जानिएगा। मैं इस तरह की बहुत सी जानकारी दूंगा। और एक और बात कहूँ, यदि आपको इस तरह की जानकारी देखनी है तो मेरी ये पुस्तक है, यह है संसदीय पत्रकारिता भारतीय लोकतंत्र की यात्रा के साक्षी 144 स्तंभ,
मैंने जो पहली पुरानी जो संसद भवन है, पुराना संसद भवन जिसको अब संविधान सभा नाम दे दिया गया है, उसके संदर्भ में लिखा था इसका हेडिंग। और ये किताब भारत में रिपोर्टिंग कर रहे पार्लियामेंट की ऐसे किसी भी जर्नलिस्ट की पहली किताब है। ऐसे ऑफिसर्स ने तो बहुत किताबें लिखी हैं उन लोगों ने, लेकिन मैंने तो दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विधानसभा और पार्लियामेंट के दोनों हाउस कवर किए हैं। 2000 से मैं पार्लियामेंट कवर करता रहा हूँ और ये पुस्तक मेरी उसी का नतीजा, उस जो अनुभव था। तो ये देखिएगा, इसको भी कभी पढ़िएगा। लेकिन खैर, अभी तो मैं बात कर रहा था नए सांसदों की, और ये जर्नलिज्म के विद्यार्थियों को इसे अवश्य देखना चाहिए। मिलता हूँ जल्दी ही नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।